नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये 23 अगस्त की पहली शिफ्ट का पूरा पेपर है। आज इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ध्यान से पढ़ना है। देखिए इनमें क्या कॉमन चीज़ है, आप ध्यान से सुनिए। आगे आने वाली शिफ्टों में क्या आने वाला है। किस देश को थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। अगर आप पर प्रश्न का उत्तर आता है तो उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। तो ध्यान रखना है, भूटान, नेपाल, भारत, अमेरिका। तो आप जानते हैं थंडर ऑफ ड्रैगन कहते हैं किसको, भूटान को। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। यह अपने सदस्य देशों के साथ विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है। ऑप्शन बी, यह वित्तीय स्थिरता निश्चित करता है। ऑप्शन सी, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और ऑप्शन डी, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। अब तो याद रखना है आपको, इसका सही आंसर है यह वित्तीय स्थिरता निश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है। शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान। तो याद रखना है जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सुविधा प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। इंस्टाग्राम में, फेसबुक, स्नैपचैट या फिर ट्विटर। तो याद रखना है जो स्नैपचैट है इसमें स्ट्रिक्स नामक जो व्यवस्था है, आप जानते हैं एक ऐसा इसमें लॉन्च किया है फीचर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। 49वीं पैरल लाइन, सेंगर लाइन, KW लाइन या फिर सिगफ्राइड लाइन। तो आप जानते हैं जो सिगफ्राइड लाइन है वो किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आगे देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय जिसे DGFT बोलते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं वाणिज्य मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो आप जानते हैं जो हमारे देश का उद्योग मंत्रालय है वो क्या करता है, वो विदेशों में भी व्यापार की चर्चाएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। हाइड्रोजन, यूरेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो जो यूरेनियम होता है वो परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है। किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1998, 2001, 2006, 2000। तो आप जानते हैं 2006 में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न था। पहली बार राष्ट्रीय नीति किस कृषि नीति कब घोषित की गई थी। जनवरी 2004, मार्च 2004, मार्च या फिर ये ऑप्शन डी जो करेक्ट है 2000 जुलाई में एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है। ... विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है। इसके लिए वह क्या काम करता है। स्पीकिंग, स्पैमिंग या फिर साइबर स्टॉकिंग। तो याद रखना है इसके लिए स्पीयरिंग फिशिंग करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। ... अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। किस तरीके से, गुणात्मक है, मात्रात्मक, मिश्रित, एक्शन। तो याद रखना है गुणात्मक तरीकों से जांच करता है या पूछताछ करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। वर्ष 1985 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चे के लिए या फिर दृष्टिहीनों के लिए। तो आपको याद रखना है जो युवा हैं उनके लिए 1985 से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न। NHRC का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया नेचुरल। गलत। नेशनल या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया नेशनल ह्यूमैनिटीज, ये भी गलत। ऑप्शन सी है राइट्स कमीशन इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये भी रॉन्ग है। सभी रॉन्ग इसमें लिख दिए हैं। इसका सही आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संबंधित यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन बात करते हैं जल प्रदूषण, मृदा, ध्वनि प्रदूषण या फिर ऊष्मीय। तो याद रखना है जल प्रदूषण होता है वो किससे होता है, यूट्रोफिकेशन से होता है। अगर आप देखते हैं नेक्स्ट है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से जुड़े थे। टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो याद रखना है क्रिकेट से जुड़े थे। अगला प्रश्न है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण,
और सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन या जल वाष्प की, तो याद रखना है ये सिंपल ही प्रश्न है। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आसमान का नीला कभी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 5, भाग 3, भाग 4। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो याद रखना है भाग 4 जो है राज्य जो भारत सरकार है उसके डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उनको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, 1940 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष कौन थे पहले? शक्तिकांत दास थे, डी सुब्बा राव, उर्जित पटेल, चिंतामत द्वारकानाथ देशमुख, यानी कि सीडी देशमुख बोलते हैं इनको शॉर्ट में। तो यही पहले थे। अब वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, जून 2024 यानी कि अभी की बात कर रहा है, 1 महीने 2 महीने पहले की, 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नित्यानंद राय। तो याद रखना है अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और इनके बारे में ये आ सकता है, जो नरेंद्र मोदी है वो कौन है? पशुपालन मंत्री हैं, और अंतरिक्ष के जो है वो भी मंत्री भी हैं, और पेंशन मंत्री किसके? यही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो याद रखना है जो विश्व डाक दिवस है वो मनाते हैं 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? मथुरा आता है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद। जो नोएडा होता है वो उत्तर प्रदेश में जो इसका शहर है उसमें कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो ये तो आप आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ये गलत छप गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों को उपयोग करके आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए क्या किया जाता है? कैट फिशिंग, स्मिशिंग, या फिर इमेज फिशिंग, वीपीएन। तो आप जानते हैं जो इमेज फिशिंग होती है इसके द्वारा आपके कंप्यूटर या फिर डेटा में, यानी कोई लैपटॉप है उसमें से आपका डेटा इमेज चुराई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1945, 1950, 1905, 1885। तो ये प्रश्न सिंपल आया था, 1885 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई थी नेशनल कांग्रेस की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, फेसबुक भी सोशल मीडिया यानी वीडियो आती है इस पर भी, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आती है, ट्विटर पे भी वीडियो आती है। तो जो हमारा गूगल है वो एक सर्च इंजन है जो सर्च करता है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जो क्रोएशिया है आप जानते हैं इसकी राजधानी क्या है? दुब्रावनिक, एम्स्टर्डम, मैक्सिको सिटी, जागरेब। तो जागरेब इसका सही आंसर है। क्रोएशिया की जो राजधानी वो क्या है? जागरेब इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, दिल्ली।